हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल दसवीं साल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्नावली 4.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अपन एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला सीखेंगे जो इस प्रश्नावली की सारी क्वेश्चन सॉल्व करने में अपनी मदद करेगा। तो जब भी अपन ने ये प्रश्नावली 4 स्टार्ट की थी तो क्या था, प्रश्नावली का नाम द्विघात समीकरण। तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये इसका व्यापक समीकरण होती है। क्या होती है? व्यापक समीकरण। ये एक द्विघात व्यापक समीकरण है। अब ये चीज़ अपन ने स्टार्टिंग में सीख ली थी, लेकिन अब इसके मूल का मतलब अपन ने प्रश्नावली 4.2 के अंदर सीखा था कि मूल वो कहलाएंगे जो ये इधर 0 है, दूसरी तरफ RHS साइड में। तो LHS साइड में x के स्थान पर जो मान रखेंगे अपन, तो यदि मान 0 हो जाए तो चर x का मान वो क्या कहलाएगा, इससे समीकरण का एक मूल कहलाएगा। ये भी अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर सीख लिया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में लिंक है, जल्दी से जाके देख लीजिए। तो अब यहाँ पर समीकरण कौन सी है? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो बेसिकली यहाँ पर इसके कितने मूल होने चाहिए? 2 मूल होंगे। 2 मूल होंगे। ठीक है, अब मूल किस प्रकार से ज्ञात करें? जैसे अपने पास में यही समीकरण है और अपने को इसके मूल बताने हैं, तो किस प्रकार से बताएंगे अपन? तो अपन ने गुणनखंड विधि सीखा था, लेकिन अब यहाँ पर अपन गुणनखंड नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे सोल्व इसको? तो यहाँ पर आपसे जस्ट पहले जो बुक्स चलती थी दोस्तों, उसके अंदर क्या था, पूर्ण वर्ग विधि थी। उसमें क्या करना है, जो समीकरण दे रखी होती है अपने को, उसको क्या बनाना था, पढ़ता था पहले पूर्ण वर्ग, उसके बाद में उसको सॉल्व करते थे। तो उसी विधि को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे और यहाँ से एक फॉर्मूला निकालेंगे जो अपने प्रश्नावली 4.3 के अंदर काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब मैं यदि पूरी समीकरण को a से डिवाइड कर दूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दूंगा। समीकरण 1 को x² के गुणांक से भाग देने पर, अब x² का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पर a है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था कि a से समीकरण नंबर 1 को भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं इस पूरे समीकरण को a से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से x² के पास से a निकल जाएगा, x यहाँ बचेगा x², यहाँ पर क्या बचेगा प्लस b/a(x) प्लस c/a इक्वल टू 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने में पहला स्टेप किया था कि x² की गुणांक का भाग देना होता है, समीकरण में दे दिया अपन ने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, पूर्ण वर्ग बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? a प्लस b, इसका होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाली चीज़ लाएंगे अपन, तब क्या आएगा, ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अपने पास में कुछ सिचुएशन ये है, तो अपने को इस सिचुएशन से कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर लानी होगी। तो यहाँ पर यदि अपन ध्यान से देखें इसमें, तो यहाँ पर a² तो है अपने पास में। अब अपने को क्या करना है, 2ab और b² लाना है। तो यहाँ पर देखो b² कहीं पे भी नहीं दिख रहा है अपने को यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को पहले क्या लाना पड़ेगा, 2ab लाएंगे तो किस प्रकार आएगा, x² प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यदि मैं इस यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको कर दूंगा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू bx/a प्लस c/a। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, प्लस b/2a का होल स्क्वायर जोड़ूंगा, फिर क्या करूँगा, b/2a का होल स्क्वायर घटा दूंगा बराबर 0। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, b/2a यानी कि इसका स्क्वायर जोड़ा, फिर उसके बाद में घटा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वापस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अपने को ये वाली सिचुएशन लानी है, 2ab। तो a का मान क्या है यहाँ पर, यदि मैं इसको लूँ a² और यहाँ पर 2ab लूँ और b² यदि मैं इसको मान लूँ b/2a को, तो ये हो गया b²। ठीक है, अब यहाँ पर b² है तो b का मान क्या हो जाएगा, b/2a।
तो b/2a का मतलब ये हो गया b का मान, ठीक है। और x क्या है, ये है a, तो मतलब अपने को क्या मिल चुका है 2ab, क्या मिल गया 2ab मिल चुका है प्लस b² मिल चुका है। तो अपन यहाँ से ये वाली चीज़ अपने को मिल चुकी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ध्यान से देखो a² यानी कि x² प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू b/a 2a गुणा x प्लस b²/4a²। मैंने इसको खोल दिया तो क्या हो गया b²/4a², क्या बचा यहाँ पर प्लस c/a, पहले c/a माइनस b²/4a² बराबर 0, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक यदि आपको समझ आ गया है तो कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ सोल्व करना है इसको आगे। तो ये वाली चीज़ कहाँ पर है, इसके जैसी है, तो अपन लिख सकते हैं a, इसको a+b लिखते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या है, x है तो x का स्क्वायर है, a² तो x प्लस b² है, तो यहाँ पर क्या लिखा था a+b, तो b का है यहाँ पर b/2a, इसका होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b²/4a² बराबर 0। यहाँ पर ध्यान से देखो इनका एलसीएम क्या आ रहा है 4a² आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों 4a² आ रहा है, 4a² आ रहा है। तो a को 4a मतलब 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बचेगा 4a, 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac माइनस 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 इंटू b² क्या हो जाएगा b² बराबर 0 प्लस x प्लस b/2a का होल। अब आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन ने इसको पूर्ण वर्ग बना दिया। अब ये भी है पद, तो इस पद को अपन इधर लेकर जाएंगे दूसरी तरफ क्या करेंगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ ले जाने से पहले मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा। क्या करूँगा मैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या करूँगा ऊपर वाले पद से माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर ये 4ac पहले प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, और ये b² माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा उल्टा b² माइनस 4ac अपॉन 4a² बराबर 0। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपने पास में जगह नहीं बची है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं इधर वाले पार्ट को रफ करूँगा और यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्या ये चीज़ मिली अपने को। तो यहाँ पर मैं इस पूरे पोर्शन को यहाँ से उठाकर इधर दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा, तो ये इधर कैसा है नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो धनात्मक होगा या पॉजिटिव हो जाएगा। तो x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर बराबर, ये नेगेटिव है तो इधर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a। अब ये चीज़ है अपने पास में। अब अपने को मूल ज्ञात करने थे व्यापक समीकरण के, तो दोनों तरफ क्या करेंगे अपन वर्गमूल लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये अंदर स्क्वायर, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा सिर्फ एक चीज़ आएगी x प्लस b/2a, स्क्वायर हट जाएगा इसका इधर। ये नीचे क्या है 4a² है, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 2a, अंदर वर्ग है तो बाहर क्या आएगा सिर्फ एक चीज़ आएगा 2a, स्क्वायर हट जाएगा। और ऊपर में कुछ नहीं है तो ये ऊपर आ जाएगा वैसा का वैसा ही b² माइनस 4ac। अब दोस्तों अपन जब भी रूट खोलते हैं ना तो दो वैल्यू प्राप्त होती है अपने को, प्लस माइनस, यानी कि दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। इस चीज़ पर अपन किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर ये प्लस माइनस क्यों आया, ठीक है। या आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। तो x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये वाला पद है इधर किसी काम का नहीं है, तो इसको इधर दूसरी तरफ भेज देंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ से x बराबर ये इधर धनात्मक तो उधर जाते क्या हो जाएगा ऋणात्मक, तो माइनस b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों में देखो हर क्या है 2a कॉमन है, तो एलसीएम आ जाएगा 2a। इसको लिख सकते हैं अपन माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac
बराबर। अब यहीं से स्टार्ट होती है अपनी प्रश्नावली 4.3 की कहानी। प्रश्नावली 4.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो उसकी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो ये चीज़ मैंने इसलिए कराई कि आप यहाँ तक पहुँच सको। तो अपन यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब आगे भी अपन समझ लेंगे कि किस प्रकार से अपन प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखो दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये प्लस का भी है और माइनस का भी है। अब यहाँ पर आप देखो क्या होगा दोस्तों। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे। मैं इसको रफ करूँगा और इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख के आगे सॉल्व करेंगे। तो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अपने को इस पद को तो भूल जाना है कुछ समय के लिए, सिर्फ अपने को याद रखना है इसको, ठीक है। क्या रखेंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रख सकते हैं अपन इसके बराबर। यदि इसके बराबर 0 आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्योंकि यदि अपन इस रूट को हटाएंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे और 0 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इधर स्क्वायर करते हैं तो बाहर ये आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यदि 0 है, यदि इसके बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का b प्लस माइनस 0 अपॉन 2 क्या आ रहा है, 0 आ गया। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो क्या आ रहा है, माइनस का b अपॉन 2a। 0 में कोई जोड़ो घटाओ वापस क्या आएगा संख्या, वो इससे आएगी। तो माइनस का b अपॉन 2a। तो यहाँ से x के मूल क्या आ गया अपने पास में, एक माइनस का b अपॉन 2a। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला अपने को, माइनस का b अपॉन 2a। बेसिकली द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू अपने पास सिर्फ एक ही है। तो दोनों मूल क्या होंगे, समान मूल। अब ये तो आ गई 0 के बराबर। क्या हो अगर 0 से बड़ी आ जाए वैल्यू, जैसे मान लो ये तो अभी तो 0 के बराबर है, यदि ये 0 के बराबर ना हो करके 0 से बड़ी हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या होगा, 0 के बराबर में भी वैल्यू क्या रहती है, धनात्मक रहती है। और यदि 0 से बड़ी आ रही है मान, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी कक्षा 9th के अंदर, 0 1 2 3, इधर रहता है -1 -2 माइनस का 3, ठीक है। इस संख्या रेखा में 0 से बड़ी का मतलब वैल्यू किधर आ रही है, इधर आ रही है, वैल्यू इधर आएगी तो मान क्या होगा इसका, धनात्मक होगा। और रूट के अंदर धनात्मक जैसे मान लो 5 है या रूट 25 है, तो इनसे यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो बाहर वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी दोस्तों, हमेशा मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन तो यहाँ से यदि ये पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट यदि पॉजिटिव है तो रूट से बाहर पॉजिटिव संख्या ही आएगी। और माइनस और पॉजिटिव संख्या से घटाएंगे और कुछ भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों, 2 अलग अलग मान आएंगे। तो यदि ये सिचुएशन आती है अपने पास में तो मूल कितने होंगे, 2 मूल होंगे, वह भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 2 मूल होंगे, वह भिन्न भिन्न होंगे तथा वास्तविक होंगे। वास्तविक मूल होंगे और भिन्न होंगे, मतलब x के 2 मान अपने को डेफिनेटली प्राप्त होंगे। अब इसके आगे आता है, क्या हो अगर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू ऋणात्मक आ जाए। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से छोटे का मतलब ये क्या है, ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है और अंदर कुछ भी ऋणात्मक संख्या है, जैसे 5 है, तो क्या अपन इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ऋणात्मक आ गया है, तो ऋणात्मक तो ये अपन ने पढ़ा ही नहीं कभी तक। तो दोस्तों यदि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो वो होता है एक
काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या एक मूल नहीं हो सकती समीकरण का, यानी कि द्विघात समीकरण की काल्पनिक संख्या एक मूल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यदि ये चीज़ आ गई तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कोई हल नहीं या काल्पनिक संख्या। तो आपको इस प्रश्नावली में 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ रहा है तो 2 समान मूल प्राप्त होंगे अपने को। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा है तो 2 भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे अपने को, तो वो भी वास्तविक होंगे। यदि 0 से छोटी आ रही है तो कोई हल नहीं होगा और एक काल्पनिक संख्या है। तो आयोग की जो मैंने यहाँ तक आपको समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आ गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अपने पास में है प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है इस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दे रखा है। इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व चेक करना है अपने को। यदि अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार पता करेंगे अपन की मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। बेसिकली अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था अभी द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण क्या थी, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसके मूल किस प्रकार निकाला था अपन ने, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके मूल इस प्रकार से निकालना था। तो ये फॉर्मूला आया था अपने पास में लास्ट के अंदर। और इसमें मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, 0 के, या तो 0 से बड़ा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या 0 के बराबर हो, तब मूलों का अस्तित्व होगा। तो चेक करते हैं, देखें। तो यहाँ पर इस समीकरण की तुलना करते हैं अपन व्यापक समीकरण से। तो a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है माइनस का 3 और c बराबर क्या है दोस्तों 5 है। तो मान रखते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। दोस्तों इसको बेसिकली विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणितीय भाषा में विविक्तर बोलते हैं, ठीक है। तो विविक्तर से अपन चेक करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी का मान क्या है माइनस का 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है दोस्तों 2 गुणा सी का मान क्या है 5। तो 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव संख्या आ जाएगी। तो 3 3 का 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, क्या आ रहा है माइनस का 31, जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया 0 से छोटा। तो यहाँ पर इसका कह सकते हैं अपन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। क्या है दोस्तों, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इस समीकरण के कोई मूल नहीं हो सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और इसका दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। तो दोस्तों अपने पास में इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो सेम वैसा ही करना है अपने को। पहले विविक्तर से चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो चेक करते हैं अपन बी स्क्वायर, यानी कि बी का मान क्या है। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, ऐसे दर्शा लेना है रफ कॉपी के अंदर। ए का मान है 3 और सी का मान है 4, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी, तो बी क्या है यहाँ पर माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 3 इंटू सी का मान क्या है 4। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव संख्या। तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 16 इंटू 3 16 48, कितना आ रहा है दोस्तों इसका स्क्वायर करने पर माइनस 4 रूट 3 का 48 आ गया। फिर माइनस 4 3 12, 12 चौक 48। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ये 0 के बराबर आ गया। और जब ये 0 के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक व बराबर मूल। मतलब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये वाला मान अपने पास में है 0, तो अपन आराम से निकाल लेंगे किसका मान, इसके मूलों का। तो x बराबर माइनस बी का मतलब माइनस बी के स्थान पे क्या है -4√3 प्लस माइनस ये वाला मान पूरा ही क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, बटे में क्या है 2 इंटू ए का मान क्या है 3 है, 2 इंटू 3। तो x बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4√3 क्या हो जाएगा 4√3। 4√3 में से यदि आप 0 घटाओगे या 0 जोड़ोगे तो वापस आंसर क्या आएगा 4√3 बटे में क्या है 2 तिया 6। तो यहाँ से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो आंसर क्या आ गया 2√3/3। इसको आप थोड़ा आगे सोल्व करके ये भी लिख सकते 2/√3। तो यहाँ से x बराबर अपने पास में क्या आ गया एक वैल्यू 2/√3। अपने को क्या करना है, दो वैल्यू निकालनी है, तो 2/√3। तो इस समीकरण के दो मूल या दो ऐसे मान जो इस समीकरण के पूरे मान को क्या बना दे 0, वो क्या है 2/√3, 2/√3। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा कि किस प्रकार अपन ने सोल्व किया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है पहले क्वेश्चन का तीसरा। यहाँ पर देखो ये समीकरण दे के अपने को दिया गया समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर भी चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। किस प्रकार करेंगे, विविधतर से करेंगे। तो b² - 4ac = 0 है या नहीं है देखते हैं। तो b² का मान क्या है यहाँ पर -6, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो b² यानी कि -6 है b का मान, तो इसका स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 3। तो -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस की संख्या, और 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36, -4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर क्या आ रहा है 36 में से 24 जाएगा तो क्या आ रहा है दोस्तों 12 आ रहा है। क्या आ रहा है 12 आ रहा है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। क्या है दोस्तों 0 से बड़ा है, तो एक पॉजिटिव संख्या है। तो मतलब मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मतलब मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और दो अलग अलग मूल होंगे। आई होप कि आपके समझ आ गई है वो ये चीज़। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो मूल ज्ञात करते हैं अपन, तो इस फॉर्मूले में मान रखते हैं अपन। तो x बराबर -b, तो -b के स्थान में माइनस का 6 प्लस माइनस b² - 4 है, रूट b² - 4ac। तो b² - 4ac का मान क्या है 12 है, तो √12/2 इंटू a का मान क्या है 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2√3/2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से दो मान क्या आएंगे, x बराबर एक मान तो आ जाएगा 6 प्लस 2√3/4, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों x बराबर 6 माइनस 2√3/4। एक बार तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर दो वैल्यू है, तो मैंने एक बार प्लस का लिया 2√3 और एक बार माइनस का लिया 2√3, तो दो वैल्यू मिल चुकी है अपने को। अब यहाँ से थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, इसको 2 से करेंगे 2 तिया 6, इसको 2 से करेंगे तो कट जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 3 प्लस √3 बटे में 2। एक वैल्यू यह मिल चुकी है, और दूसरी वैल्यू यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 3 माइनस √3 बटे में 2। तो x बराबर दूसरी वैल्यू क्या मिली अपने पास में 3 माइनस √3/2, और एक वैल्यू मिली अपने पास में 3 प्लस √3/2। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।